फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस साल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड के लिए यानी क्लास 10 के लिए प्लस रेलवे एसएससी जीडी कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दैनिक जीवन में पहले हम समझते हैं कि दैनिक जीवन में एसिड बेस साल्ट हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन कहाँ से आया, किसने नाम दिया, किस किस साइंटिस्टों ने अपने अपने मत दिए कि यही एसिड होगा, यही बेस होगा, यही साल्ट होगा, सबको देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम इस वक्त की बात करें, समर की बात करें, तो अभी आम का सीजन चल रहा है। कच्चे जो है आम मिल रहे हैं और पके हुए भी। तो कच्चे आम जैसे ही आप खाओगे, कच्चा आम खाओगे तो आपको लग जाएगा खट्टा। खट्टा क्यों लगा, उसका स्वाद कैसा लगा, खट्टा। खट्टा किसकी वजह से लग रहा है, तो उसका जवाब आता है कि उसमें है मैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड। क्या आया जवाब, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। ठीक है, उसी तरह इस वक्त लेमन यानी नींबू का भी समय चल रहा है। अगर नींबू भी इस वक्त आप खाओगे तो उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। संतरा का भी सीजन चल रहा है, संतरा अगर इस वक्त खाते हैं तो उसमें भी यही पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। या एक चीज हमारे दैनिक जीवन में बार बार होता है, हमें भौरा या चींटी वगैरह काट लेती है। तो जब चींटी काट लेती है, भौरा काट लेता है, तो उस वक्त क्या पाया जाता है, तो उस वक्त पाया जाता है जब वो काटता है तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारे शरीर में जो है जलन और दर्द होता है। इतना बात समझ में है। तो इन सब में एक चीज कॉमन मिला हम लोग को, उसका नाम था एसिड। यानी एसिड को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अम्ल। क्या बोलते हैं, अम्ल। और बेस को बोलते हैं क्षार, और साल्ट को बोलते हैं लवण। लवण या नमक समझ लीजिए। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा, इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कि एसिड क्या होता है और किसने दिया इसका नाम एसिड, कहां से लिया गया, किन किन साइंटिस्टों ने इसको डिवाइड किया और कितने पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, जरा नोट कर लीजिए इसका नाम। आइए शुरू करते हैं एसिड और देखते हैं साथ में एसिड होता क्या है। देखिए एसिड जो शब्द है ये लैटिन शब्द है। इस शब्द का मतलब होता है सौर। सौर मतलब होता है खट्टा। यानी जो एसिड शब्द है, अम्ल शब्द है, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे आज। अम्ल शब्द लैटिन, लैटिन शब्द से लिया गया है। जिसका मतलब होता है खट्टा। जिसका मतलब होता है खट्टा। एसिड शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। लैटिन मतलब आज का मिस्र वगैरह वही सब देश जो है, वही उसी को पहले यूनान या लैटिन कहते थे, तो वही है देश। लैटिन शब्द से लिया गया है। उसका मतलब होता है सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा। तो ऐसे पदार्थ जिनके खाने से या चखने से, जिनको खाने या चखने से हमें स्वाद में खट्टापन लगे, वे सब के सब कहलाएंगे एसिड। बात समझ में आए। और एसिड शब्द, एसिड जो वर्ड है ये सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, हिंदी में भी लिख देते हैं रॉबर्ट बॉयल, सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक साइंटिस्ट ने एसिड, बेस और साल्ट ये तीनों शब्द दिए थे। बात समझ में है। एसिड का मतलब होता है खट्टा, बेस का मतलब होता है जो क्षार है, क्षार का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, और नमक, नमक जो है एसिड और बेस दोनों को मिलाने की वजह से बन जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। तो एसिड शब्द जो है समझ में आ गया कि किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने दिया था, जो है इसका मतलब होता था खट्टे पदार्थ।
और जो अम्ल शब्द है, एसिड शब्द, ये आया कहां से, इन्होंने कहां से लिया था? रॉबर्ट बायल ने लिया था लैटिन वर्ड सॉर से। उसका मतलब था जो है खट्टा। ठीक है, अगली बात देखते हैं हम लोग। एसिड के गुण क्या होते हैं, पहले थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं। तो एसिड जो होता है, एसिड स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरा चीज क्या होता है, यह लिटमस, नीले वाले को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होंगे, और अगर इन्हें लिटमस पेपर पे डाले तो उस लिटमस पेपर है, नीले वाला जो लिटमस पेपर रहेगा उसके रंग को बदल के लाल कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे। तो अब ये बात समझ में आ गया। नीला लिटमस पेपर, लिटमस क्या है? लिटमस एक पेड़ होता है जिसकी छाल से हम लोग बनाते हैं पेपर। लिटमस एक पेपर जो है पेड़ है, उसका छाल उतार लेते हैं और उस छाल से एक जो है पेपर के रूप में पतले पतले बारीक जो है पेपर बनाते हैं, जिसका कलर होता है नीला। अगर नीला कलर के ऊपर हम लोग अगर एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे, तो वो नीला कलर बदल के लाल में हो जाएगा। ठीक है, ये इसका भौतिक गुण था, किसका? एसिड का। इसको जो है नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ एसिड, अम्लों के प्रकार। एसिड बेस साल्ट बहुत लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, हमने देखा जो है बहुत व्यू उस पे आए हुए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आज जितना आप पढ़ेंगे ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हमने देखा है कि यूट्यूब पर ज्यादातर सब 10th के लेवल का पढ़ा के छोड़ दिए हैं, कंपटीशन लेवल में बहुत थोड़ा बहुत जो है टच किया हुआ है, लेकिन मैं आज जो पढ़ाऊंगा उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एसिड बेस से। देखिए, टाइप ऑफ एसिड पे चलते हैं। एसिड कितने प्रकार के होते हैं? तो एसिड को दो भागों में बांटा गया था, यानी अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है पहला जो भाग है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा जो है, एक है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन न हो, अकार्बनिक अम्ल। दूसरा है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन हो। जो अम्ल के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक जिसमें कार्बन न हो, ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन हो। यही से हमारा डिवाइड हो गया दो पार्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जिनमें कार्बन पहुंच जाएगा, जिस एसिड के अंदर कार्बन पहुंच जाएगा, जैसे अभी आम का एग्जांपल देखें, नींबू का, संतरे का। चींटी का एग्जांपल देखें हम लोगों ने, नेटल के पौधे का। लैक्टिक एसिड यानी दूध वाले में जितने भी हैं उसमें कार्बन है, और इन कार्बन के वजह से वो एसिड हो जाता है कमजोर, और इसे हम खा पी सकते हैं और हमारा शरीर सह सकता है। लेकिन जिनमें कार्बन नहीं रहेगा वो सब के सब स्ट्रांग एसिड रहेंगे, और स्ट्रांग एसिड क्या रहेगा? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। समझ में आ गया बात? तो इनऑर्गेनिक एसिड यानी अकार्बनिक एसिड में जिनमें लिख देते हैं कि जिनमें कार्बन न हो, जिनमें कार्बन न हो। एग्जाम्पल जैसे H2SO4 तेजाब, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ETC। ध्यान से देखिए, इसमें किसी में भी
कार्बन आपको नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और क्लोरीन। कितना हो गया? कार्बनिक एसिड जिनमें कार्बन हो, जिनमें कार्बन हो, जैसे अभी हम लोगों ने साइट्रिक एसिड पढ़ा है, फार्मिक एसिड पढ़ा है, इसके अलावा साइट्रिक मैलिक एसिड पढ़ा है। ठीक है, ये लोग क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये लोग बहुत स्ट्रांग एसिड है, इनमें पानी मिला मिला के इनको डाइल्यूट कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। यानी हमारे लैब में जब आता है बच्चों के लिए, तो उसमें पानी मिला मिला के उसको कमजोर करके तब बच्चों को दिया जाता है, ताकि उनको इनके शरीर के ऊपर अगर गिर भी जाए तो थोड़ा बहुत ही नुकसान हो, ज्यादा ना हो। ये क्या होते हैं? ये बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, तो एसिड को दो भागों में बांटा गया था। एक बांटा गया था ऑर्गेनिक अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक, और एक बांटा गया था ऑर्गेनिक कार्बनिक में। कार्बनिक का मतलब जिनमें कार्बन हो, और जिनमें कार्बन रहेगा वो कमजोर। इनऑर्गेनिक का मतलब था जिनमें कार्बन न हो। अब जब कार्बन नहीं रहेगा तो वो हो जाएंगे वीक। ठीक है, स्ट्रांग हो जाएंगे, सॉरी, वो स्ट्रांग हो जाएंगे जिनमें कार्बन नहीं रहेगा, और जिनमें कार्बन रहेगा वो वीक हो जाएंगे। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि एसिड और बेस को किन किन साइंटिस्टों ने अपनी भाषा में बांटा था और क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक है, नोट करिए इसे। साइंटिस्टों के विषय में जानने से पहले किसने एसिड बेस साल्ट दिया है, सबसे पहले बेस जान लेते हैं, क्षार क्या होता है, इसे जान लेते हैं, इसके बाद देखते हैं कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो देखिए, बेस, बेस मतलब होता है क्षार। एक होता है क्षार, एक होता है क्षारक। तो उसको भी जानेंगे, पहले आज देखते हैं, अभी देखते हैं क्षार क्या होता है। क्षार वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। उनको खाने पर कैसा लगेगा, साबुन वगैरह चख कर देख लीजिएगा, जैसा स्वाद आएगा वैसे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, वो बेस है। तो स्वाद में कड़वे होंगे, और अगर इनको, बेस को, लाल लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, लाल वाले पर, यहाँ पर ध्यान देना है कि लाल वाले लिटमस पेपर पे अगर इनको गिराया जाएगा तो उसे नीला कर देंगे। एसिड नीले वाले को लाल और ये लाल वाले को नीला कर देते हैं। ये है बेस का गुण। अगला, साबुन के जैसा इनमें फिसलन का गुण होता है, छटकता रहेगा, फिसलता रहेगा। जैसे साबुन वगैरह क्या रहता है, जहां पे साबुन का झाग वगैरह रहता है वहां पैर हाथ पड़ता है तो फिसल जाता है, वैसे बेस में क्या होता है, फिसलने का गुण होता है। बात समझ में आया? पानी में घुलने पर, अगर पानी में घोला जाएगा बेस को, तो ये टूटेंगे और वहां से OH माइनस निकलेगा। जैसे NaOH है, अगर पानी में घोलेंगे तो Na प्लस OH माइनस हो जाएगा। एसिड को जब घोलते हैं तो वो H प्लस देते हैं, और बेस को जब घोलते हैं तो OH माइनस देते हैं। इसे किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा। ठीक है, बिना साइंटिस्ट के बारे में जाने हम अपने मन से नहीं बता सकते, इसलिए शुरू में एसिड में नहीं बताया कि H प्लस देता है कि नहीं देता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब बता, जो कुछ जिस साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अगर वो बता देंगे, वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तब हम मान लेंगे कि हाँ H प्लस देता है और OH माइनस देता है। तो फिर लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, पानी में घुलने पर OH माइनस देगा। बेस ज्यादातर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब जिनमें कार्बन न हो। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब में कहीं पर भी कार्बन नहीं है। तो जो बेस होंगे वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहे जाएंगे। कितना बात समझ में है? इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।
आइए देखते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या कंसेप्ट दिया। तो पहले साइंटिस्ट है आर्हेनियस, जिन्होंने एसिड और बेस के बारे में अपना मत दिया। ठीक है, इसी मत के अनुसार अभी हम लोग ऊपर डिफिनेशन जो पढ़े कि H प्लस देगा या OH माइनस देगा, वो किसने बताया था? आर्हेनियस ने बताया था। तो आर्हेनियस ने एसिड के बारे में क्या बताया? आर्हेनियस ने बताया कि एसिड वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलेंगे। देखो ध्यान देने वाली बात है, पानी ही लेना है, कोई अन्य पदार्थ नहीं। आर्हेनियस के अनुसार एसिड वे पदार्थ है जो पानी में घुलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। हाइड्रोजन का जो H प्लस आयन निकलेगा यानी प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेंगे, प्रोटॉन डोनेटर होंगे। तो ऐसे पदार्थ जो पानी में जाए और H प्लस यानी प्रोटॉन देने लगे, वे सब क्या कहलाएंगे? एसिड कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम लोग लिए हैं HCl, लिए हैं H2SO4, HNO3 लिया गया है, इसको पानी में घोला गया है। जैसे ही पानी में घोलेंगे तो H प्लस टूट जाएगा, यानी वहां से प्रोटॉन बाहर निकलने लगेंगे, और जितने मात्रा में प्रोटॉन बाहर निकलेगा वही उसका कहलाएगा प्रोटॉनसिटी, या उसका कहलाता है बेसिसिटी। तो एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है कि बेसिसिटी क्या होती है या प्रोटॉनसिटी क्या होती है। तो प्रोटॉनसिटी कुछ और नहीं, जितने प्रोटॉन या H प्लस आयन पानी में निकलेंगे वही कहलाएंगे प्रोटॉनसिटी या बेसिसिटी। ठीक है, सेम वही बात जो है क्षार के लिए भी इन्होंने कहा कि जब क्षार को अगर पानी में घोलेंगे तो वो जो है यह OH माइनस देगा। जो क्षार होगा पानी में घुलते ही टूटेगा और टूटकर OH माइनस आयन देगा। इस OH माइनस आयन को हम एसिडिटी या हाइड्रोक्सिडी बोलते हैं इसको। जितने OH माइनस देगा उसको हम लोग एसिडिटी बोलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बेस को घोला जाएगा तो एसिडिटी मिलेगी, और एसिड को घोला जाएगा तो बेस मिलेगा, बेसिसिटी मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद देखते हैं कि और किस साइंटिस्ट ने क्या बोला है। नोट करिए। अगले साइंटिस्ट का नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। इन दोनों ने मिलकर एसिड और बेस के विषय में एक नया कंसेप्ट दे दिया। आर्हेनियस ने क्या कहा था कि एसिड वे पदार्थ हैं जो पानी में घुलेंगे तो H प्लस देंगे, और बेस वे पदार्थ है जो पानी में घुल के OH माइनस देंगे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी जब आए, इन्होंने बताया कि एसिड और बेस वे पदार्थ हैं जिसको किसी में भी घोलो, किसी भी सोल्यूशन में घोल दो, अगर वो H प्लस देगा तो एसिड होगा, OH माइनस देगा तो बेस होगा। तो इन्होंने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस देता है तो वो कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। जैसे ये पानी है, ये भी पानी है, तो पानी देखिए न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसके पास एसिड और बेस दोनों के गुण होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। अगर पानी को पानी में घोलेंगे तो यहाँ पर H3O प्लस मिलेगा और OH माइनस। ये जो प्लस मिल रहा है ये एसिड बनाया, इस एसिड को हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। और जो AH मिला है ये है कंजुगेटेड बेस, कंजुगेटेड बेस। बात समझ आ गया? उसी तरह अगर बेस को पानी के अंदर मिलाएंगे या किसी भी सोल्यूशन के अंदर मिलाएंगे तो OH माइनस प्रोवाइड कर दे, वो क्या हो जाएगा? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। ठीक है, यहां से एक चीज नोट करने वाली है कि जितने भी आर्हेनियस एसिड बेस होंगे वे सब के सब ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस होंगे, बट ये ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड बेस जो है वो आर्हेनियस जो है एसिड बेस नहीं होंगे, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड बेस जो है ये जरूरी नहीं है कि वो पानी में घुलने पर टूटे। अगर वे नहीं भी टूटते हैं तब भी वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस रहेंगे। ठीक है, लेकिन आर्हेनियस नहीं होंगे। इसको नोट करिए। एक साइंटिस्ट और रह गए हैं, लेविस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। नोट कर लीजिए जरा इसको। आइए अगले साइंटिस्ट का कंसेप्ट देखते हैं कि उन्होंने एसिड के बारे में क्या बोला और बेस के बारे में क्या बोला। और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे एसिड बेस
के केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट में देख लेंगे साल्ट, क्योंकि जो साल्ट है वो एसिड और बेस के मिलने से ही बनेगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इसमें क्या और पढ़ना रह गया है, क्या और बताना रह गया है, कमेंट करके और बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और लगेगा भी, क्योंकि जो है जीरो से लेके और जितने कंसेप्ट है मैंने सब एसिड बेस में डाल दिए हैं, इससे बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आइए लेविस के बारे में देखते हैं। तो लेविस एसिड क्या होते हैं? वे पदार्थ हैं जो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे। जितने भी पदार्थ लोन पेयर को ले ले या निगेटिव चार्ज को ग्रहण करे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होगी या निगेटिव चार्ज लेने की क्षमता होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने दिया है बोरान फैमिली के बारे में दे दिया है। बोरान फैमिली का जो है पी ऑर्बिटल हमेशा खाली रहता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जैसे ही जाएंगे देखेंगे पी ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है। इसी पी ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट करेगा, और किसी दूसरे एटम का अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो वो कहलाएगा लेविस एसिड। बस समझ में आ गया? तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वे कहलाएंगे लेविस एसिड, और वे पदार्थ जो लोन पेयर को देंगे या निगेटिव चार्ज को डोनेट करेंगे, देने वाले रहेंगे, वे कहलाएंगे लेविस बेस। तो लेविस एसिड में AlCl3, BCl3, BF3, SbF5, ये सब बोरान फैमिली के जितने भी हैं, इनके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और कमी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, लोन पेयर ज्यादा होता है, और जब लोन पेयर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो डोनेट करेगा, और डोनेटर क्या कहलाएंगे? लेविस बेस कहलाएंगे। तो वे पदार्थ जो लोन पेयर या निगेटिव चार्ज डोनेट करे वे लेविस बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे NH3 दिया है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, OHCS यहाँ पर निगेटिव चार्ज, RNH2 एमाइड ग्रुप है, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। अगर ये निगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे तो लेविस बेस कहलाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो लेविस एसिड कहलाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, और 1-2 लेक्चर में तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा, कम से कम 3 या 4 लेक्चर लेना पड़ेगा, जिससे कंप्लीट बोर्ड का भी खत्म हो जाएगा और जितना भी कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनाए सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू, नोट कर लीजिए।